बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो चंद आंसू जो उससे दुआ मांगते हुए निकले मान जाता है, दिल की बातें बिन कहे जानता है, दिल का वजूद का खालिक है, जो कुन का मालिक है, जो सुकून रब से मांगने में बात करने में है वो कहीं नहीं। इसलिए मेरे रब तुझसे मांगते हैं जो कभी शर्मिंदा नहीं करता, जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ए मेरे रब, इस दुआ में शामिल होने वालों को दिल का सुकून अता फरमा। बेशक तू वहाँ से अता करता है जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा सकती। हमें यकीन है दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। हम थके नहीं, ना मायूस होकर बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं जो लोग थक कर रुक जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता, अपनी चाहत ही उन्हें थका देती है। ए अल्लाह पाक, हमें अपनी चाह में राज़ी होने वाला बना, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। और शामी बर्गर ऐसा है जो सभी पसंद करते हैं, सभी मेरी बहनें घर में भी बनाती होंगी, सेल भी करती होंगी। आज आप देखें इसको कितना आप आसान तरीके से बना के महंगा किस तरह से सेल करेंगे। ये जो आप पीस देख रहे हैं ये चीज़ के स्लाइस हैं जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। अब मैंने जो है ना हाथों को ऑयल से ग्रीस किया। और ये शामी कबाब जो है ना, इसका मैं आपको रेसिपी पहले दे चुकी हूँ, ये वही मिक्सचर है। इसका मैं लिंक, जिन बहनों ने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ये जो शामी कबाब बनी है ना, ये बनी भी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से है। जैसे हम आम बनाते हैं, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जायका बहुत ही कमाल है और मैं इसको बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इससे बना रही हूँ शामी बर्गर, लेकिन ये शामी बर्गर थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने एक कबाब का मिक्सचर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा लिया, मुट्ठी भर कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कबाब का साइज़ भी बड़ा है। मैंने कबाब का साइज़ उतना रखा है जितना हमारे बन का साइज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर मैं रख रही हूँ चीज़ के स्लाइस। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, चाहे तो ना भी रखें, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाता है, क्योंकि बर्गर वगैरह में, सैंडविच वगैरह में चीज़ का बहुत ही अमल दखल होता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है चीज़। अब मैं इसको बस इस तरह से बड़े बड़े से मैं कबाब बना रही हूँ। और क्योंकि मैंने इसको ज़रा अच्छे पैसों में सेल करना है, मैं आपको आगे बता दूँगी कि मैंने कितने का सेल किया है, और फिर आप अपने इलाके के हिसाब से उसे सेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया देती हूँ ताकि मेरी बहनें जो सेल करती हैं ना, उनको आइडिया हो जाए कि हम कितने का कर सकते हैं। बाकी आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से अपने क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये कबाब मैंने साइड पे कर लिया। अब हम बनाएंगे एक सैलेड बनाएंगे, ठीक है। ये सैलेड मैंने बंद गोभी ले ली, छोटे साइज़ की एक बंद गोभी ले ली थी, उसे मैंने अच्छे से काट लिया बारीक बारीक। और एक ही शिमला मिर्च मैंने ली है, उसको मैंने चॉप्ड किया है जो। और बंद ये है गाजर को जो है ना, मैंने इसको कश किया, इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, ठीक है। बस ये आप चाहें तो इसमें खीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर खीरा डालेंगे तो उसके आपने सीड वगैरह रिमूव करने हैं, वरना वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कॉर्न डाल दी। अच्छा, कॉर्न का मैं आपको बता दूँ, जो मेरी बहनें सेल करती हैं उन्हें मैं ये टिप देना चाहूँगी कि कॉर्न आप लाजमी डालें। कॉर्न से क्या होता है, लुक जो होती है ना वो थोड़ी महंगी वाली आ जाती है। देखिए मैं आपको वो अंदर की छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि जो मेरी बहनों को फ़ायदा देंगी, ठीक है। कौन से लुक ज़रा महंगी वाली आ जाती है, ठीक है। अब मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है और मैंने इसमें दही का रायता डाल दिया। और दही, अगर आप, मेरे पास रायता था मैंने रायता डाल दिया। अगर आपके पास सिंपल दही होगी तो आप सिंपल डालेंगी। थोड़ा सा आप इसमें नमक डालेंगी, थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्च डालेंगी। और अगर आपकी दही खट्टी है तो आपको लग रहा है कि ये हमारी जो सैलेड है खट्टे की तरफ चली जाएगी, तो आप इसमें हाफ टी स्पून जो है ना पीसी हुई चीनी डालेंगी। पीसी हुई डालेंगी, साबुत नहीं डालेंगी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा जो आपकी दही में खटास वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे जो दही थी वो अच्छी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। ये हमारी साइड बन गई, हमने साइड पे कर दी। अब हम बना रहे हैं एक मिक्सचर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताती हूँ कि आप ये सब चीज़ें रेडी करके रखें। जैसे आपके पास ऑर्डर है आप इसको 5 से 7 मिनट में अपना ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि क्योंकि हमें जो मिक्सचर है उसका कलर हमें थोड़ा सा हटके चाहिए। मैंने, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने इसमें डाला पहले मैदा डाला है, हाफ कप मैदा डाला है मैंने, और 1/4 कप जो होता है ना, यानी आधे कप से भी आधा जो होता है ना, वो मैंने इसमें डाला है उसका कॉर्नफ्लोर का, ठीक है। और बाकी मसाले हमने डाल के इसकी एक स्लेरी सी बना लेनी है। अब ये देखिए हमारी स्लेरी तैयार है और इसका कलर भी कितना प्यारा है, ठीक है। अब हमने जो कबाब बनाए थे ना, उसको हम इस स्लेरी में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, स्लेरी हमने क्यों ली, हमने इसको सिंपल अंडे में क्यों नहीं फ्राई किया? इसकी वजह ये होती है कि स्लेरी से जब मैंने मिक्सचर बनाया, एक तो इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा,
दूसरा ये क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि जब हम अंडे से फ्राई करते हैं ना तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती हमारी जो पैटी बनती। आप देख रहे हैं इसकी लुक बिल्कुल पैटी वाली आ जाएगी। लेकिन आपने इसको शामी कबाब से बनाया, आपको पता है कि शामी कबाब की जो होती है ना कॉस्ट काफ़ी कम आती है। आप वो मेरी रेसिपी जाके देखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे कितने सारा आप बना सकते हैं। और ये अब पैटी की लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने चिकन की या किसी की बने। लुक वाइज भी अच्छी आती है और इसका क्रिस्पीपन भी अच्छा आता है। और जिस तरीके से हमने ये शामी बर्गर बनाया है ना, यानी कि शामी टिक्की जो हमने ये तैयार की है ना, वो उसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हमने इसको तिक्का फ्लेवर दिया था। आप जिन्होंने मेरी बहन ने देखी उन्हें समझ आ गई होगी, जो नहीं देखी लिंक में दूंगी, आप जाके देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसी तरह से वो सारी मैं जो है ना हमारी पैटी वगैरह हम तैयार कर लेंगे, शामी पैटी हमारी। अब ये जो मैंने बन्स लिए ना, ये आम लोकल बन है, ठीक है। आपने भी लोकल ही लेना है। शामी बर्गर में कभी भी जो ब्रांड के बन होते हैं, जो आपको पता है जो हमारे लोकल ब्रांड है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, वो जो होता है ना वो हमारे दूसरे बर्गर में यूज़ होता है। लेकिन जब हम ऐसे शामी बर्गर वगैरह बनाते हैं तब हमारा ये लोकल बन ही होता है जो आपकी आम बेकरी पे मिलता है, ठीक है। ये आपको 120 रुपए के 6 बन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इनको सभी को 20 से कट कर लिया। अब मैं इनको सभी को एक साथ रख लिया, क्योंकि अच्छा ये मैंने एक ऑर्डर पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि ये क्लाइंट का बहुत फ़ोन आ रहा था, तो ये एक ही बर्गर था, इसको मैंने डिलीवर करवा दिया था। मैंने कहा इसको तो मैं फारिग करूँ, बाकी मैं फिर बाद में बनाऊँगी। फिर मैंने अब ये देखिए, अच्छा इसमें जो अंडा ले रही हूँ ना, मैंने इस तरह से अंडा फ्राई करना है, ठीक है। हम जो ऑमलेट बनाते हैं अंडे का, वो वाला अंडा इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब तक क्लाइंट को थोड़ा सा डिफरेंट नहीं देते, क्लाइंट कभी भी हमारे पास दोबारा नहीं आता। और मैं आपको मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आप सेल टिप भी दिया करें, तो मैं आपको ये सेल टिप देना चाहती हूँ कि जब तक आप थोड़ा हटके नहीं करेंगे, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, आपके क्लाइंट वापस नहीं आएंगे, आपसे जुड़े नहीं रहेंगे। अब आप देख लें, एक साइड पे मैंने जो है ना मैंने केचप लगा ली, नॉर्मल केचप। दूसरी साइड पे मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ, सिंपल मेयोनीज़, इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिंपल ही है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर अपने क्लाइंट को अपने साथ जोड़े रखना है ना, तो आपने नई नई डिशें, और मैं यही करती हूँ कि मैं थोड़े अरसे बाद फिर कोई एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, फिर कुछ नई चीज़ कर देती हूँ। और यकीन माने मैं जब स्टेटस पे लगाती हूँ ना, मुझे उसी टाइम ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब आप में ये दें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इधर से हमें कुछ नया मिलेगा। और लोग स्टेटस लाजमी ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ नया आएगा। लेकिन अगर आपकी वही जद्दी पुश्ती जो पुरानी आपकी रेसिपीज़ होंगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम शामी बर्गर हमारा किस तरह से बनता है, आप देखें ये भी शामी बर्गर ही है, लेकिन आप देखें मैंने इसको चेंज किस तरह से किया। ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, थोड़ी सी आपकी कुकिंग की महारत होती है, थोड़ा सा आपके जहन का काम होता है कि आप किस तरह से नई रेसिपी आप इजाद करें, ठीक है। अब ये देखें, हमने उस पर पैटी रखी और हमने उसके ऊपर फिर हमने ये जो हमने सैलेड बनाई थी वो हमने इस पे रख दी, और हम इस पे एक एक अंडा रख देंगे। अंडा हमने इसको आप चाहे तो इसको फुल फ्राई कर लें या हाफ फ्राई करें, ये क्लाइंट की डिमांड पे होता है। बास जो क्लाइंट होते हैं ना वो हाफ फ्राई भी पसंद करते हैं। मेरे क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास रेगुलर क्लाइंट वही है, तो इस वजह से मुझे उनका टेस्ट का पता है। अच्छा अब हमने इसको ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको बना के रख लेती हूँ, जैसे मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं मैं इनको टोस्ट करती हूँ और उसको डिलीवर करवा देती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आप देख लें कि ये बन है बड़ा, या आपने इसको पलट के टोस्ट नहीं करना, वरना आपकी सारा बर्गर जो है ना आपका ख़राब हो जाएगा। आपने ऊपर वाला पीस एक उतारना है, उसको हल्का सा आपने देखा मैंने ब्रश की मदद से उसको मैंने ग्रीस किया। मैं इसे घी से कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर या ऑयल किसी से भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने ब्रश से ग्रीस किया, उसको उतारा और उसको कर दिया। अगर आप इसको पलट के करेंगे ना तो आपका बर्गर ख़राब हो जाएगा। देखिए ये वो छोटी छोटी बातें हैं, मैं चाहूँ तो आपको ना दिखाऊं और बाद में आपको कह दूं कि ये मैंने इसको पलट के बनाया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, लुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट तो ज़ाहिर बात है वही रहेगा, लेकिन ये कि आपके जो बर्गर की लुक है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब आप देख लें कि इसकी लुक कैसी आ रही है। अब अंडे का देखें, आप इस तरह से अंडे का बना के देखें, फिर आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। अच्छा जब मैंने अंडा फ्राई किया था ना, तो मैंने उसके ऊपर हल्का सा ना उसी वक्त फ्राई करते हुए ना मैंने उस पर हल्का सा नमक और हल्की सी ना काली मिर्च भी उस पर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी, ताकि अंडा बिल्कुल ही रूखा फीका ना लगे। वैसे तो आपने देखा जो हमने शामी बनाए थे वो भी हमारे स्पाइसी हैं, अच्छे मज़ेदार हैं, तिक्का फ्लेवर के हैं। और फिर जो हमने वो बनाई है सैलेड, वो भी हमारी उसमें हमने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड किया। अब ये देखिए मैंने आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, आप अंदर से देखें, ये इतना मज़ेदार और इतना हैवी होता है ना कि आपका पेट भर जाता है। एक बर्गर से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। इसी वजह से क्या वजह है कि लोग इसको पे भी मुझे आराम से कर देते हैं।
मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैंने इसको कितने का सेल किया। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है इरम, उनकी अम्मी 3 साल से ब्रेन फॉलिज में मुब्तला हैं। उनके ब्रेन के 11 हिस्से डैमेज हो गए हैं, सिर्फ 4 हिस्से ठीक हैं, चल फिर नहीं सकती। आप सब दुआ करें अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। एक बेटी के लिए अपनी माँ को ऐसे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इरम की अम्मी को और इरम के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आप सभी प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक किसी की माँ को कुछ ना करे, सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। ये आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स, आपकी मोहब्बत का, फीडबैक का बहुत शुक्रिया। और मैंने इसको सेल किया है 650 का। अब आप देख लें इस पर कॉस्ट मेरी कितनी कम आई है और इसकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी अच्छी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।